तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि मानव नेत्र। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एक टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि इस पे जो है बच्चों पेपर में हर साल आते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको ये पेपर में इस तरह से पूछता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग मानव नेत्र का अगर सचित्र वर्णन नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपको मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग पहले आप लोग को चित्र के माध्यम से पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद मानव नेत्र के सभी अंगों का एक एक हेडिंग को देखेंगे। स्टूडेंट, आपको मैं 100% बता दे रहा हूं कि ये पेपर में 2024 में आने वाला है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो पेपर में है आपका 5 नंबर में आते हैं, तो आप लोग इसे अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर स्टूडेंट कहीं नहीं जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहले आपको मैं बता दूं कि आँख जो होते हैं इसे किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, आँख एक जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक लेंस होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एक प्रकार का आँख जो होता है प्राकृतिक लेंस होता है, जो मांसपेशियों के सहारे टिका होता है। किसके सहारे टिका होता है स्टूडेंट? इस मांसपेशियों के सहारे टिका होता है, और ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। क्या करता है स्टूडेंट? और ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है आँख। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अच्छे तरीके से आँख का जो है परिभाषा समझ में आ गए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग चित्र को समझिए। यहाँ पर कि ध्यान से देखिए कि यहाँ पर चित्र को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि सबसे बाहरी परत को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? दृढ़ पटल कहते हैं। उसके बाद जो परत होता है उसे बोलते हैं कोरोइड। देखिए स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए चित्र को, आपको मैं 100% बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएंगे। तो देख लीजिए, उसके बाद जो होती है रेटिना परत होती है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको चित्र को समझ लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग अगर चित्र बना देते हैं और इसमें से 2-4 पॉइंट को अगर लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर 100% दे देगा एग्जाम में। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखिए, पहले एक एक हेडिंग को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि पहला हेडिंग क्या कर रहा है कि देखिए कि दृढ़ पटल। देखिए स्टूडेंट, आपको हेडिंग बाय हेडिंग समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कि नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत जो सफेद रंग के कठोर पदार्थ के बनी होती है। देखिए स्टूडेंट, ये नेत्र लेंस के जो है सबसे बाहरी परत जो होती है दृढ़ पटल होती है। क्या होती है स्टूडेंट? दृढ़ पटल होती है, जो सफेद रंग के कठोर पदार्थ के बने होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? सफेद रंग के कठोर पदार्थ के बने होती है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये नेत्र की बाहरी अंगों की रक्षा करती है। देखिए स्टूडेंट, आपको आशा करता हूँ दृढ़ पटल को आप लोग अच्छे तरीके से जान लिए होंगे। तो अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अगला पॉइंट क्या है कि देखिए ध्यान से कि कोरोइड, इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट, इसे हम लोग रक्तक पटल भी कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम लोग रक्तक पटल भी कहते हैं। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की एक परत होती है, जो नेत्र की प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। क्या करती है स्टूडेंट? जो होती है ये जो आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश को अवशोषित कर करके ये प्रकाश के परावर्तन को रोकती है स्टूडेंट। अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की एक परत होती है। दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की परत होती है, जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश के परावर्तन को रोकती है स्टूडेंट। आप लोग को आशा करता हूं कि कोरोइड जो था हम लोग का पॉइंट था, उसको आप लोग अच्छे तरीके से जान लिए होंगे। तो अगले पॉइंट को देखिए स्टूडेंट, आप लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे तो आपको मैं 100% बता रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कार्निया, उसके बाद जो होती है स्टूडेंट कार्निया, यहाँ पर देखिए कि आँख की जो बाहरी परत होती है स्टूडेंट, यहाँ पर उसे कार्निया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी वाला भाग जो कि अत्यंत चिकने पदार्थ का बना होता है और पारदर्शी होता है। और क्या होता है स्टूडेंट?
पारदर्शी होता है, इसका कार्य होता है धूल कण से सुरक्षा करना। क्या करना होता है? इसका कार्य होता है स्टूडेंट धूल कण से सुरक्षा करना, इसका कार्य होता है करना। देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से जान लीजिए एक बार फिर से कि नेत्र गोलक के सबसे बाहरी वाला भाग जो कि अत्यंत चिकने पदार्थ का बना होता है और पारदर्शी होता है, इसका कार्य होता है धूल कण से सुरक्षा करना। इस कार्निया का कार्य होता है बच्चों धूल कण से सुरक्षा करना। तो देखिए स्टूडेंट अगले जो पॉइंट है हम लोग का अगला देख लीजिए कि अगला जो है आइरिस। क्या है स्टूडेंट? आइरिस को अच्छे तरीके से जान लीजिए कि कार्निया के ठीक पीछे क्या है स्टूडेंट? कार्निया की जो है बच्चों यहाँ पर कार्निया है, इसके ठीक पीछे यहाँ पर देख लीजिए आइरिस है। यहाँ पर कह रहा है कि कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन मांसपेशियां होती है। क्या होती है स्टूडेंट? एक कार्निया के ठीक पीछे यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एक रंगीन मांसपेशियां होती है जिसके सहारे नेत्र लेंस टीका होता है। देखिए स्टूडेंट जिसके सहारे ये नेत्र लेंस होता है, ये नेत्र लेंस ये टीका होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिसे हम आइरिस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से इसको जानते रहिए क्योंकि ये पेपर में हर साल आते हैं, तो इसलिए आप लोग मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि आपको अच्छे तरीके से इसको देखना है। तो अगला पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट, अगला पॉइंट देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर कि जो है नेत्र तारा अथवा पुतली। क्या है स्टूडेंट? नेत्र तारा अथवा पुतली। तो देखिए यहाँ पर नेत्र तारा इसको बोलते हैं स्टूडेंट, नेत्र तारा इसको जो गोल का होता है उसको बोलते हैं नेत्र तारा अथवा पुतली। तो देखिए यहाँ पर कि आइरिस के ठीक बीच में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आइरिस है, आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर आइरिस है, इसके ठीक बीच में एक काले रंग की छिद्र होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एक काले रंग की छिद्र होता है जिसे हम नेत्र तारा तथा पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? नेत्र तारा तथा पुतली कहते हैं। अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए स्टूडेंट एक बार फिर से कि आइरिस के ठीक बीच में एक काले रंग की छिद्र होता है जिसे हम नेत्र तारा तथा पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पुतली कहते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट आगे जो पॉइंट है हम लोग का देख लीजिए अच्छे तरीके से यहाँ पर कि अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि रेटिना। देखिए स्टूडेंट रेटिना भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आँख में आपको सहायता करती है। तो देखिए यहाँ पर कि रेटिना जो होती है, रेटिना रक्तक पटल के ठीक नीचे एक परत होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रेटिना कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रक्तक पटल, यहाँ पर कोरोइड को जो है बच्चों रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक जो होती है परत होती है, यहाँ पर एक परत है, इसी को हम लोग यहाँ पर एक परत है तो इसी को हम लोग रेटिना कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अच्छे तरीके से इसके चित्र में देख लीजिए कि कोरोइड जो है इसको बोलते हैं हम लोग रक्तक पटल। इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक रेटिना होती है, एक परत होती है, इसके ठीक नीचे एक परत होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि रेटिना रक्तक पटल के ठीक नीचे एक परत होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं तथा पर्दा भी कहा जाता है। तथा ये बच्चों पर्दा भी इसको कहा जाता है और इसी परत पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है और इसी परत पे बच्चों वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट आगे हम लोग अगला जो पॉइंट है हम लोग का पीत बिंदु। देखिए स्टूडेंट पीत बिंदु भी एक हमारे आँख का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसको देख लीजिए यहाँ पर रेटिना के ठीक नीचे एक पीले रंग की बिंदु होती है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्र में आप लोग ध्यान से कि रेटिना के ठीक नीचे एक बिंदु होती है पीले रंग की जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। तो आगे देख लीजिए स्टूडेंट अगला जो पॉइंट है यहाँ पर देख लीजिए हमारा कि अंध बिंदु। क्या है स्टूडेंट? अंध बिंदु। तो देखिए अंध बिंदु को क्या कहते हैं यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर जो है पीत बिंदु के नीचे होता है, या ये जो होता है अंध बिंदु पीत बिंदु के यहाँ पर ठीक नीचे होता है। क्या होता है स्टूडेंट? नीचे होता है
दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क तक जाता है। इसके द्वारा बच्चों दृष्टि नाड़ियां जो होती है, दो आंखों की जो नसें होती हैं बच्चों, ये मस्तिष्क तक जाता है, जिसे हम लोग को दिखाई देता है स्टूडेंट। तो यही प्रकार है कि दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क तक जाता है, उसे कहा जाता है अंध बिंदु। देखिए स्टूडेंट, आपको आशा करता हूँ ये जितने भी पॉइंट थे आँख का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर कि एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अंध बिंदु, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए कि पीत बिंदु के नीचे होता है, दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क तक जाता है। इसके द्वारा बच्चों दृष्टि नाड़ियां जो होती है मस्तिष्क तक जाती है, उसे कहा जाता है अंध बिंदु। तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए स्टूडेंट, जितना भी पॉइंट है आप लोग इसे फेयर में और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से पहले, और इसे फेयर में ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको ये बच्चों अगर आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो बहुत ही सरल शब्दों में, क्योंकि आपको जल्दी याद हो जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और चित्र को आप लोग फेयर में ज़रूर इसको बनाइएगा बच्चों, ताकि आपको पेपर में बनाने में कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसके चित्र और इसके जितने भी पॉइंट है आप लोग एक एक करके याद कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में जो है बच्चों 5 नंबर और 6 नंबर तो मिल ही जाएंगे इस टॉपिक से। तो ठीक है स्टूडेंट, आज तो बस करते हैं, कल मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो चैनल पे व्हाट्सएप नंबर है उस पर जाकर कमेंट कीजिए, आप लोग को 100% वो टॉपिक का वीडियो मिलेगा स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ।